निराला जी की दूसरी कविता है जो हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित है, अट नहीं रही है। अब यहाँ पर देखिए, अटना, अटना समाना, प्रवेश नहीं कर पा रही है पूरी तरह से। तो कह रहे हैं कि अट नहीं रही है। क्या नहीं अट रहा है? तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य, वो भी किस महीने में? फागुन के महीने में, होली के समय, यानी कि वसंत ऋतु के समय। उस समय की प्रकृति का वर्णन, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। मैंने बताया फागुन के महीने में यानी वसंत ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फागुन मास की मादकता मनुष्य के हृदय में, उसके शरीर पर अट नहीं रही है। कह रहे फागुन मास में प्रकृति का अतुल असीम सौंदर्य उसके शरीर में समा नहीं रहा है, उसके शरीर में समा नहीं रहा है। चारों ओर सुंदरता, कोमलता, सरसता इतनी अधिक है कि वह अपने आप में समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, विस्तार है कि सौंदर्य आभा, सौंदर्य इतना फैला हुआ है कि शरीर में समा नहीं रहा है। आगे कवि कह रहे हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को मन में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ठीक है, अब इतने का मैं बता दूँ आप लोगों को कि कहीं सांस लेते हो, कौन सांस लेता है? ये प्रकृति का संचालक। कवि कल्पना कर रहे हैं कि प्रकृति के जो संचालक है अर्थात ईश्वर, फागुन महीने में प्रकृति में इतना सौंदर्य भर दिए हैं कि शरीर में समा नहीं रहा है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति जब सांस लेती है तो घर घर भर देते हो, उसके सांस लेने से चारों तरफ प्रत्येक घर में खुशबू फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कल्पना कर रहे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य इतना फैला हुआ है कि उस सौंदर्य को देखकर भावुक हृदय कल्पनाओं के पर मतलब पंख, कल्पनाओं के पंख लगा करके उड़ने लगते हैं। उड़ने को नभ में आकाश में, कल्पनाओं के पंख लगा करके, पर मतलब पंख होता है, तो कल्पनाओं के पंख लगा करके आकाश में उड़ने लगते हैं। कौन? भावुक हृदय। किसका? कवि का भावुक हृदय कल्पना रूपी पंख, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा और पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, तो कल्पना रूपी पंख लगा करके आकाश में उड़ने लगते हैं। कवि कह रहे हैं कि आँख हटाता हूँ तो, कहाँ से? प्राकृतिक सौंदर्य से। यदि मैं अपना आँख हटाना भी चाहता हूँ, अपनी नजरें हटाना भी चाहता हूँ तो हट नहीं रही है, अर्थात मेरी आँखें इस सौंदर्य में उलझ करके रह गई हैं, मैं चाह करके भी इसको हटा नहीं पाता हूँ।